बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। गृह देवता की जय। संत भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरुदेव स्वामी की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना बुटका वृद्ध बुजुर्ग, सब हृदय में बसा वाला परमात्मा के सत सत नमन और श्री गुरु के चरण में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के सत सत नमन। श्रोतागण, आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नेपाल के पुण्य भूमि सिमरा गांव में श्री मोहित यादव के द्वारा आरंभ किया गया है और बहुत हर्ष की बात है कि आपके गांव में ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा चलकर आपके गांव में आई है। तो हमारा सबसे निवेदन है कि आप सभी श्री मोहित यादव की तरफ से भी आमंत्रित हैं और मैं भी आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी इस आमंत्रित को स्वीकार करते हुए कथा मंडप के प्रांगण में बैठकर श्रीमद् भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। आइए, आज प्रथम दिन, कथा का प्रथम दिन, व्यवस्थापक को व्यवस्था करने में समय लग जाती है तो कुछ विलंब तो जरूर होती है। तो इस विलंब के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ और कल से सुबह में पारायण 4 बजे से 8 बजे तक और इसके बाद पूजा आरती सुबह का कार्यक्रम है और 2 बजे से 2 या 3 के बीच के अंदर में एक कथा प्रारंभ हो जाएगी कल से। तो आज के लिए हम लोग प्रथम इस कन्हैया के पावन चरणों में उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए हम लोग कथा को प्रारंभ करेंगे और कथा का रसपान हम लोग करेंगे। तो आइए, सबके भाव से कहिए, सब कोई करेंगे कथा के प्रारंभ में भगवान का नाम उच्चारण। सब कहिए। नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोरेता। चंदा भजोरी मन गोरेता।
उठा करके कहिए ना, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, जब भी जयकार बजाए तो हाथ उठा करके कहिए। हाँ, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब उस नटवर नागर का नाम उच्चारण किया। चले हम लोग कृष्ण की कथा की ओर। देखिए, ये कथा गोविंद की कथा है, श्याम की कथा है। श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारो धन। गोपिया कहती है श्याम हिए श्याम जिए श्याम नाही तिए, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही सो काम है, श्याम ही सुखदाई भलाई शोभा धाम है। उधो तुम गए गोरे पाती लेके दौरे, तेरो तो यहाँ राखे रोम रोम श्याम है। ये पंक्ति गोपियों के श्याम धाम में चरितार्थ है। तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाए। विशुद्ध रूप से हम श्रीमद् भागवत की चर्चा रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कथा के साथ साथ भी और कथा के बाद में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रतिदिन कुछ न कुछ रहेंगे। तो क्योंकि प्रतिदिन कार्यक्रम स्वर संगीत के साथ है और ये भागवत भी स्वर संगीत के साथ है, पर हमारा ये निवेदन रहता है कि श्रीमद् भागवत एक ज्ञान की औषधि है, गोविंद की चरित्र की दिव्य गंगा है। इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और ज्ञान की बात थोड़ी शुष्क होती है, ध्यान देंगे, और शुष्क बातों को सुनने में रुचि नहीं होती, सादे बातों को सुनने में रुचि नहीं होती। पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन दिया करते थे बीमारी दूर करने के लिए, तो चूरन खाने में बड़ा अटपटा लगता था, खराब लगता था। तो वैद्य जी क्या करते थे, शहद देते थे कि शहद के साथ इस चूरन को चाट जाओ, बीमारी दूर हो जाएगी। वैद्य ने कहा कि शहद के साथ चाट जाओ, तो शहद के साथ मिठास के साथ उस चूरन को हम लोग खा लेते थे और बीमारी ठीक हो जाती थी। तो कैसे भी चूरन भीतर जाए, चाहे शहद के सहारे ही वो भीतर जाएगा, तो बीमारी को दूर ही करेगा, फायदा ही करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत कथा जो है, हम संसारियों के लिए, अल्पजीवियों के लिए तो रूखा सूखा है, ज्ञानियों के लिए तो अमृत है। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता है, इसमें शहद रूपी संगीत को मिलाओ तो आनंद लाभ लेने के लिए आनंद भी चाहिए। पहले जमाने में बिना संगीत के कथा होती थी, संगीत उंगीत नहीं था, तो लोग तो श्रद्धा से सुनते थे, बढ़िया से सुनते थे, लेकिन सुनते सुनते बीचे में खराटे लेने लगते थे, नींद आ जाती थी। तो किसी ने कहा कि भाई आनंद लाभ लेने के लिए संगीत का सहारा, शहद रूपी संगीत का सहारा लेने चाहिए। इसलिए हम लोग इस संगीत को संग में लेते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं। बोल कन्हैया लाल की जय। तो श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः।
कैसे हैं कृष्ण कन्हैया? व्यास जी लिखते हैं प्रथम श्लोक में, भागवत के प्रथम श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे। आज है, पहले जो थे और भविष्य में जो सदा सर्वदा बने रहेंगे, उसी को सत्य कहते हैं। आज है और कल का भरोसा नहीं है, उसको सत्य नहीं कहते हैं, वो असत्य वस्तु कहलाती है। तो परमात्मा सत्य है क्योंकि उनकी सत्ता तीनों कालों में है, इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद। वो सत्य भी है, ज्ञान भी, चित्त माने ज्ञान, ज्ञानी भी है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। तो करते क्या है वो परमात्मा क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि तवे। वो क्या करते हैं? तो सारे विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई वो उत्पन्न करते हैं। सिर्फ उत्पन्न ही नहीं करते हैं, वो इसका लालन पालन भी करते हैं और अंत में संरक्षण भी भगवान ही कर रहे हैं। और अंत में यह सारा विश्व प्रपंच उसी परमात्मा में समा भी जाएगा। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि ही तवे, उत्पन्न करने वाले भी, पालन करने वाले भी और अंत में अपने ही में लीन करने वाले वे ही श्री भगवान कृष्ण है। तो उनकी शरण में जाने से क्या फायदा होगा? हम कहते हैं कि भाई इनकी शरण में आ जाओ, तो इनकी शरण में आने से क्या फायदा होगा? बिना फायदा के कोई काम नहीं करता है कोई लोग, कि नहीं? फायदा सबको चाहिए। तो भगवान के शरण में जाने से क्या फायदा होगा? तो उनके शरण में जाने से तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्र विनाशाय, हम और आप तीन ताप में सब दिन जल रहे हैं। कौन कौन ताप है? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, ये तीन ताप। इन तीन ताप में सारे ताप आ जाते हैं। तो सबसे पहला ताप है दैहिक ताप। दैहिक ताप किसे कहते हैं? देह में अनेक प्रकार के रोग, व्याधि, बीमारी पैदा हो जाना, ये दैहिक ताप कहलाती है। दैहिक ताप दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक मानसिक ताप और एक शारीरिक ताप। मानसिक और शारीरिक दो प्रकार की दैहिक ताप है। शारीरिक ताप, कोई आदमी कहते हैं कि भाई मैं 80 साल का हो गया हूँ, आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया हूँ, सुइया नहीं लिया हूँ, कोई बूटी नहीं खाया हूँ, प्रातः उठता हूँ, प्रातः भ्रमण करता हूँ, सैर करता हूँ, सुबह में योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, स्नान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, शरीर बिल्कुल ठीक है, मस्त है, शरीर से मैं पूरे ठीक हूँ, एक कोई आदमी कहते हैं। लेकिन कोई आदमी कहते हैं कि पंडित जी क्या कहूँ, आजकल मानसिक टेंशन चल रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? तो कहते हैं क्या कहूँ महाराज, नई नई बहू आई है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, एक नहीं मानती, बहुत गड़बड़ करती है, घर की बात बताएं तो हम लोगों की एक नहीं वो सुनती है, नई नई आई है, बहुत पढ़ी लिखी है। अगर उसको डांट देते हैं समझाने के लिए तो 1 मिनट में आंख मिला करके कहती है कि 2 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी, ज़्यादा बोलिएगा तो। महाराज बड़ा टेंशन चल रहा है, ना कहे तो बुराई, कहे तो खतरा,
इसलिए उसके चक्कर में आजकल बहुत टेंशन चल रहा है, घर में टनाटनी रहती है। तो शरीर से स्वस्थ है वो आदमी, शरीर में बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक टेंशन हो गया है, मन से बीमार हो गया है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे बहू बेटा बहुत बढ़िया है, घर में लक्ष्मी स्वरूपा बहू है। लक्ष्मी स्वरूपा बहू सबको कहाँ मिलती है सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर नहीं काम कर रहा है। एक एक बीमारी से मैं भरा हुआ हूँ, सब दिन दवाई खाना पड़ता है, क्या करूं? तो कई लोग शरीर से बीमार है, कई लोग मन से बीमार है। तो ये दैहिक ताप हुआ। दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? तो कई लोग कहते हैं कि महाराज अब की बार जो भूकंप आया तो पूरा घर हिल गया, टूट फूट गया घर। अब वो न तोड़ते बनता है और न उसको जोड़ते बनता है। इसको कहते हैं दैविक प्रकोप, दैविक ताप। यानी अब फसल लगी हुई है खेत में, पकी पकाई फसल, ओले पड़ गया, सब फसल नाश हो गया, तो इसको कहते हैं दैविक प्रकोप। देवता के द्वारा प्रकोप जो आया उसको दैविक प्रकोप कहते हैं, दैविक ताप। तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? तो भूत प्राणियों से प्राप्त जो बीमारी हुआ, दुख हुआ, उसको भौतिक ताप कहते हैं। भूत से मतलब भूत नहीं लीजिएगा, भूत से मतलब क्या हुआ? जैसे घर में सांप बिच्छू इत्यादि बार बार आना, ये हुआ भौतिक ताप। जंगल के निकट घर है तो शेर आना, हाथी आना, बाघ आना, ये सब घर में प्रवेश कर जाते हैं, ये सब हुआ भौतिक ताप। घर में घुस जाते हैं, इधर है तो सांप बिच्छू बार बार घर में आते हैं, ये सब भौतिक ताप के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा कष्ट होता है। तो ये तीनों ताप सारे समस्या में आ जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप। गोस्वामी जी रामचरित के मानस के उत्तर कांड में लिखे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में ये तीनों ताप नहीं आया, किसी को नहीं व्यापा ये तीनों ताप। तो तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जिन गोविंद के चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के जुगल चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमय कथा श्री सूत जी शौनक आदि 88,000 मुनि महात्मा को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं। अभी नैमिषारण्य कहाँ है आप लोग जानते हैं? नहीं। ये नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला है। उसी सीतापुर जिला के निकट नैमिषारण्य है। इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। अब इसका नाम चक्र तीर्थ क्यों पड़ा? क्योंकि एक बार सब महात्मा इकट्ठे हुए, एक से एक विद्वान परमहंस त्यागी सभी संतों ने मिलकर कहा कि चलो कहीं बैठ के 1000 वर्ष सत्संग करें। तो फिर कहा किसी ने, भाई कहाँ करें, कौन जगह पुण्य भूमि है, किस जगह हम जा करके? एक आध दिन नहीं, 1000 वर्ष
7 दिन की कथा हम लोग श्रवण करते हैं तो व्यवस्थापक को कितना व्यवस्था करना पड़ा यही जानते होंगे, नहीं? लेकिन ये 1000 वर्ष का अनुष्ठान किया सभी महात्माओं ने। कहाँ पर सुने आप लोग चयन करें, तो कोई नहीं चयन कर पाया। 4-5 संत मिलके गण्यमान्य जो अव्याहत गति से जिनकी जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले थे, वो 4-5 महात्मा मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहाँ आए हैं आप लोग संत भगवान? कहा ब्रह्मा जी हम आप सृष्टि करता है, तो आप बढ़िया जगह हम लोगों को बताइए, हम लोग 1000 वर्ष सत्संग करना चाहते हैं। वो बढ़िया जगह कहाँ है? वो बढ़िया जगह आप बता दें, हम लोग उसमें सत्संग करेंगे 1000 वर्ष। सभी महात्माओं ने निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए महात्मा लोग, अपने अंगुली से एक चक्र छोड़ा। कहा ये चक्र जहां जहां जाए आप लोग पीछे जाइए, इसकी नेमी जहां पर गिर जाए समझ जाना वही पवित्र भूमि है, वहीं पर तुम लोग कथा श्रवण करना। और ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ दिया। चक्र आगे आगे जा रहे हैं और वो चारों 5 महात्मा पीछे पीछे चले जा रहे हैं। पृथ्वी का अवलोकन करते हुए एक अरण्य में जाकर को चक्र की नेमी गिरी। अरण्य माने जंगल, जंगल में जाकर के वो गिरा और वो नेमी इस दिव्य जल को, धरती को फोड़ता हुआ दिव्य जल में रसातल में प्रविष्ट हो गया। तो सभी महात्माओं ने समझा यही पुण्य भूमि है। आज भी वहां पर जाएंगे तो अभी भी गोलाकार चक्र तीर्थ बना हुआ है, उसमें जल है, बहुत सुंदर जल है। नैमिषारण्य में जाएंगे, कभी जाएं तो दर्शन कीजिएगा, उसमें स्नान भी होता है। तो उसी को चक्र तीर्थ कहा गया। और नैमिषारण्य में नेमी यानी अरण्य में नेमी गिरने के कारण उस चक्र में से उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। तो वहां पर चक्र तीर्थ हो गया। उसी चक्र तीर्थ के पास बरगद का पेड़, उसी बरगद के पेड़ के नीचे व्यास गद्दी लगाई गई और सूत जी को व्यास के रूप में बैठाया गया। शौनक 88,000 महात्मा मुनि श्रोता बन के बैठ गए। ये जितनी कथाएं हैं 17-18 पुराण की जो भी है सब वहीं से प्रारंभ होती है। चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, व्यास जी उसी नैमिषारण्य से अपना संत सूत्र प्रारंभ किया है। सब कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई है व्यास जी के द्वारा। तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे व्यास गद्दी लगाई गई और सूत जी को व्यास जी के रूप में बिठाया गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बीच बीच में आनंद कंद भगवान की इसलिए कहा जाता है कि कथा में 2 विघ्न बाधाएं आती है। कौन कौन? एक बाधा है कथा सुनते सुनते कब निंद्रा देवी पलक पर आ जाएगी, देखिए सो गई, तो कब आ जाए कोई पता नहीं है। तो निंद्रा देवी धीरे से आती है और पलकों में बैठ जाती है। दूसरी समस्या है कि मनीराम जी की, ये मनीराम जी कब दुकान पर चले जाए हिसाब करने के लिए कोई ठीक नहीं, शरीर यहीं पर है लेकिन मन चला जाएगा दुकान पर हिसाब करने के लिए। तो पलकों में निंद्रा देवी आने न पाए और दुकान पर मनीराम जी जाने न पाए, इसके लिए बीच बीच में हम लोग जयकार लगाते हैं, बोलिए बरसाने वाले के। तो ध्यान दे, मुख्य श्रोता बने शौनक जी और कथावाचक व्यासपीठ पर बैठे श्री सूत जी महाराज। और शौनक जी उसे प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रश्न किया, क्या
अज्ञान द्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समय प्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासच वैष्णव क्रियते कथाम। सौनक जी बोले कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है। उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए ताकि जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर से, हमारे भीतर से भाग जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए। किसने कहा? सौनक जी ने सूत जी से कि आपके भीतर करोड़ों सूरज के समान ज्ञान रूपी प्रकाश भरा हुआ है, उस ज्ञान को प्रकट कीजिए। हम लोगों के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट जाएगा, भाग जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संतों के वचन सूर्य के किरण के समान है श्रोतागण। कितना भी कोशिश करिए इस अंधकार को मिटाने के लिए रात को, लेकिन जब तक भुवन भास्कर प्रकट नहीं होंगे ये अंधकार नहीं मिट सकता है। जब ये भुवन भास्कर प्रकट होते हैं सारा अंधकार मिट जाता है। जहां सूर्य का उदय हुआ नहीं कि अंधकार भागा नहीं, तुरंत भागते हैं। ऐसे ही श्रोता संतों के वचन सूर्य के किरण है और उन वचन रूपी किरण को अपने कर्णरंध्र से उतारते हैं तो उनकी मोह की निशा समाप्त हो जाती है और अज्ञान रूपी अंधकार भी भाग जाती है। महामोहतम पुंज जाशु बचन रवि करे निकर। गोस्वामी जी के गुरु रूपी वंदना में लिखा हुआ है, बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचने रवि